मैंने आप लोगों को डॉम से रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी थी, आप में से कई लोगों ने उसको सॉल्व किया। आज के इस वीडियो में सबसे पहले सॉल्यूशन दूंगा मैं उसका आपको, और फिर उसके बाद हम लोग शाउट आउट देंगे उन लोगों को जिन्होंने इसको सॉल्व किया। इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में जावास्क्रिप्ट टॉपी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। ऑलराइट गाइस, तो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया था उसका सॉल्यूशन देने का अब टाइम आ गया है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, येट कुछ लोगों ने लिखा कि यार ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि यार जो लेवल होता है सबका अपना अपना होता है, और आप लोग को अपना लेवल बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो जो एक्सरसाइज 12 थी उसमें मैंने क्या बोला था कि आप लोगों को करना है कलर बॉक्सेस को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि हमने रैंडम कलर्स जनरेट करना है। तो ये क्वेश्चन था, गिवन 5 बॉक्सेस, assign a random color and a random background to each box using DOM concepts। ठीक है, अब इसके कई तरीके हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोग रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हो। अब देखो, रैंडम कलर को जनरेट कैसे किया जा सकता है, कई तरीके हैं रैंडम कलर को जनरेट करने के, लेकिन एक बहुत ही लेमैन तरीका क्या होगा एक लेमैन तरीका। मैं यहाँ पर देखता हूँ कितने बॉक्सेस हैं। इनफैक्ट इट वुड बी बेटर अगर मैं यहाँ पर वीडियो नंबर था 70, वीडियो नंबर 70 की फाइल ही ले आऊँ। तो अगर मैं ये index.html को कॉपी कर लूँ, बाय द वे आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी खोल सकते हो VS कोड में, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं अगर ये फाइल ही ले आऊँ ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। Ctrl+A Ctrl+V, ठीक है। तो ये मैंने किया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बॉक्सेस को मुझे रैंडमली कलर असाइन करना है, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन लिख लूँगा सबसे पहले तो एक स्क्रिप्ट लगा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमेशा ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो हम लोग बनाने नहीं वाले, बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स जब हम बनाएंगे तब हमें script.js इस तरह की बहुत सारी फाइलें बनाकर चीज़ों को असेंबल करके रखना पड़ेगा, वरना क्या होगा ना, चीज़ें गुम जाएंगी, प्रॉब्लम होगी हमें, ठीक है। हम नहीं चाहते वो हो, तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पर इस तरह से लिख लेता हूँ। जब आप बिगिनर हैं तब तो लिख ही लो कम से कम, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो काम कर रही है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये सारे बॉक्सेस को लूँगा। इसके कई तरीके हैं, या तो मैं कंटेनर के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ले लूँ, या फिर मैं इस क्लास से टारगेट कर लूँ। बहुत तरीके हैं, मैं इस क्लास से टारगेट कर लेता हूँ, या मैं आपको जो काउंटर इंट्यूटिव मेथड है वो बताता हूँ। देखो, document.getElements बाय क्लास नेम, मैं कहूँगा let boxes इज इक्वल टू document.getElement बाय cn और एंटर, ऐसे करना है देखो, ठीक है। और बॉक्स और कंट्रोल एंटर मार के मैं यहाँ पर लिखूँगा console.log boxes, ठीक है, कुछ इस तरह से। और अगर आप लोगों को दिखाऊँ इसको रन करके index.html को, तो आप लोगों को दिखेगा कि जो इंस्पेक्ट एलिमेंट आप करोगे जब, तो यहाँ पर आप देखो पांचों के पांचों बॉक्सेस आपको मिल गए, 0 1 2 3 4। और आप इनको आइटरेट कर सकते हो, आप कह सकते हो कि बाई array.from boxes, array.from boxes मतलब बॉक्सेस से एक एरे बना लो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ये HTML कलेक्शन है, और HTML कलेक्शन में फॉर ईच मेथड नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और एक एरो फंक्शन में इस तरह से लिखूंगा, और मैं लिखूंगा console.log e। अभी मैं सिर्फ e में जो है एक यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ ई को, ठीक है। और ये करने का एक दूसरा तरीका जो है, देखो मेरा काम है बताना आपको, ठीक है, तो मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। तो मैं कहूँगा document.getElement बाय, या फिर क्वेरी सेलेक्टर, मैं कहूँगा क्वेरी सेलेक्टर डॉट कंटेनर। तो मैंने यहाँ कंटेनर ले लिया, इससे मेरा कंटेनर हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट, और मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर चिल्ड्रन लिखूँगा। तो क्या होगा, चिल्ड्रन लिखूँगा तब भी वही होगा, 5 के 5 ही आएंगे। रीलोड कर लो, देखो यही आएंगे। क्यों? क्योंकि कंटेनर के सारे चिल्ड्रन यानी कि चाइल्ड एलिमेंट्स, या फिर सारे बॉक्स क्लास वाले एलिमेंट्स एक ही बात है। अब अगर इसमें क्लास इज इक्वल टू बॉक्स नहीं लगी होती सब में, तो ये वाला मेथड आपके काम आ जाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पर वर्ड रैप कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो मैं यहाँ पर console.log ये नहीं करूँगा, बल्कि एक फंक्शन बनाऊँगा। और वो फंक्शन क्या होगा, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, और उस फंक्शन का नाम मैं रखने वाला हूँ, या तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, या फिर मैं एरो फंक्शन भी बना सकता हूँ, रैंडम कलर। एंड इट वुड बी बेटर अगर मैं कहूँ गेट रैंडम कलर। तो गेट रैंडम कलर एक फंक्शन है जो कि एक रैंडम कलर मुझे जनरेट करके देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक CSS डाल दूँ बॉक्स में, कलर रेड, मान लो, एक बात कह रहा हूँ, मान लो मैंने कलर डाल दिया रेड, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं इस तरह से RGB की ये वैल्यूज ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक कलर है,
और ये जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये जाती है 0 से लेके 255 तक, ठीक है, 0 से लेके 255 तक तीनों वैल्यूज़ जाती हैं। तो चलो यार यही करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि val1 इज इक्वल टू, मैं कहूँगा लेट val1 इज इक्वल टू, जो पहली वैल्यू है वो क्या हो, मान लो वो हो जाती है 244 या 233। उसी हिसाब से val2 मेरी क्या हो जाती है, मान लो val2 हो जाती है 124। और मान लो जो मेरी val3 है वो क्या हो जाती है, मान लो वो हो जाती है 111। तो मैं कह सकता हूँ रिटर्न कर दो, ये रिटर्न कर दो, लेकिन ये रिटर्न एग्जैक्टली मत करो। यहाँ पर डाल दो क्या, यहाँ पर डाल दो val1, यहाँ पर डाल दो val2। मैंने टेम्पलेट लिटरल बताए थे, देखो आप ये मत कहना ये क्या कर रहे हो, ठीक है, वरना दोबारा दिखवा दूंगा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में ले जाके, ठीक है। आपके घर आ जाऊंगा और आपको जो है लैपटॉप लेके बैठूंगा, आपको सारे वीडियोस दिखाऊंगा ये सिग्मा के, ठीक है, ये प्लेलिस्ट के। और यहाँ पर आप देखो ये रैंडम कलर जो है वो रिटर्न हो जाएगा। बस अब मैं सिंपल सा एक काम करूँगा, मैं कहूँगा e.style डॉट और मैं कहूँगा बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू एक रैंडम कलर। तो कैसे मिलेगा मुझे रैंडम कलर, गेट रैंडम कलर फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा और मैं देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस ये काम कर रहा है। और मैंने जो कलर रेड लगाया ना इसको हटाता हूँ मैं सबसे पहले, तो ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही लगाया था। तो मैंने एक रैंडम कलर जो है वो जनरेट किया और वो रैंडम कलर मेरा क्या है, ये वैल्यूज़ के साथ कलर आ रहा है। अभी मैंने रैंडम कलर जनरेट करा नहीं है बट ये मेरा फंक्शन काम कर रहा है, ये मुझे पता चल गया। एंड सेम चीज़ मैं करूँगा कलर के लिए, ठीक है। और ये फंक्शन जब जब रन होगा तब तब ये एक रैंडम कलर लेकर आए, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कर दूंगा मैथ डॉट रैंडम और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, ठीक है। अब देखो मैं ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं होना चाहता यहाँ पर और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता मैथमेटिकल होके, लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर आपको ए और बी के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करना है तो आप क्या करो, आप लिखो a प्लस और 0 से मैं कहूँगा r और इंटू b माइनस a कर दो, ठीक है। ये आप लिखोगे, यहाँ पर r क्या है, यहाँ पर r है एक रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। r की वैल्यू अगर 0 होगी तो आपको a मिलेगा, r की वैल्यू अगर 1 होगी तो आपको b मिलेगा, और r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो आपको एक रैंडम नंबर मिलेगा जो कि a और b के बीच में लाई करेगा, इंक्लूडिंग a एंड b, अगर जो रैंडम नंबर है वो इंक्लूडिंग 0 एंड 1 है तो, ठीक है। विद दैट सेड हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और इस फॉर्मूले में ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पर a हमारा क्या है 0 और b हमारा क्या है 255। 255 माइनस 0 कितना हो जाएगा 255। तो ये हमको हमेशा 0 से लेके 255 तक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे ये दे एक इंटीजर, तो मैं कहूँगा मैथ डॉट सील और ये मुझे एक इंटीजर देगा। अब देखो जो मैथ डॉट सील होता है उसका क्या मतलब होता है, अगर मैं मान लो 4.22 कर दूँ तो वो मुझे क्या करेगा, एक बड़ा इंटीजर दे देगा, ठीक है, इसके अगला वाला जो इंटीजर है। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं मैथ डॉट सील का प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये मेरा रैंडम कलर हो गया। बराबर है कि नहीं है बता दो भाई कमेंट में, सब लोग लिखो कमेंट में बराबर है। और ये किसी को ज़्यादा मैथ्स लग गई ना अगर, तो भाई देखो थोड़ी सी मेहनत कर लो, सीख लो इसको। इतनी मैथ्स लगती है प्रोग्रामिंग में, लगती है, और मैंने शायद बहुत जल्दी बता दिया। मैं देखता हूँ गूगल पर किसी ने बताया है क्या, रैंडम नंबर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, किसी ने समझाया है क्या इस चीज़ को, हाँ देखो ये समझाया है लोगों ने। प्रोग्राम देखो यहाँ पर देखो स्टैक ओवरफ्लो में, ये देखो इन्होंने भी यही यूज़ किया हुआ जो मैंने किया, मैक्स माइनस मिन प्लस 1 प्लस मिन, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो होते हैं ये बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको बताया एक्सप्लेन करके, आप एक बार और देख लो वो वीडियो। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मिन किया प्लस मैक्स माइनस मिन इंटू मैथ डॉट रैंडम, बिल्कुल यही किया इन्होंने जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो यार ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको, और अगर नहीं आती हैं, और मैं कहूँगा हाँ ये सिंपल नहीं है, देखो रैंडम कलर्स में आ गया ये। एंड सेम चीज़ मुझे करनी थी ई डॉट स्टाइल डॉट कलर के साथ भी, तो वो भी हो गया, ठीक है। तो देखो ये अलग अलग कलर्स के यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। मैं रीलोड करूँगा तो कलर्स चेंज हो जाएंगे, देखो तो हर बार ये रीलोड होगा तो ये कलर चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल डिस्को लाइट की तरह इसके कलर्स चेंज हो रहे हैं। तो यही था बस। सो आई होप कि आप लोगों को जो है ये मेथड मेरा जो है वो पसंद आया होगा। एक और मेथड है, आप लोग हेक्साडेसिमल नंबर भी जनरेट कर सकते हो हेक्स कलर जनरेटर की सहायता से, लेकिन मैं यहाँ पर अभी देखना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्या क्या किया है और आप लोगों का सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से किस चीज़ पर आधारित है, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आमिश इकबाल को शाउट आउट, फिर इसके बाद एस प्रिंस को शाउट आउट,
और फिर मिस्टर कैलोरो ऑफिशियल को शाउट आउट, कोडिंग निंजा को शाउट आउट, एमजेडी गेमिंग को शाउट आउट, कोड विद आयुष को शाउट आउट, फिर एमजेडी गेमिंग को दोबारा शाउट आउट, डीआरपी को शाउट आउट, प्रिया को शाउट आउट, पटेल मनन को शाउट आउट, अभी अमने को शाउट आउट, आर के एस भट्ट को शाउट आउट, और वायरस बाबा टेक्निका को शाउट आउट। कह रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करो, चैनल एक्साइटेड, लाइक मिलेगा। हाँ भाई बिल्कुल मिलेगा लाइक। वाहिद जमन को शाउट आउट, रिएक्ट भी इंक्लूडेड होगा। हाँ भाई बिल्कुल होगा। लक्ष्य राज दास को शाउट आउट, यूज नथिंग को शाउट आउट, वैवान यादव को शाउट आउट, आशीष को शाउट आउट, कृपान को शाउट आउट, अवैस मुगल को शाउट आउट, दिलीप को शाउट आउट, शिवम को शाउट आउट, ऋषभ को शाउट आउट, तीर्थ को शाउट आउट, रोहन को शाउट आउट। और यहाँ पर पहला सॉल्यूशन आ चुका है रोहन दास का। क्या बात है, ये नाम सुना सुना लग रहा है, लेकिन इस सॉल्यूशन को भी मैं देखना चाहूँगा और देखता हूँ कि ये सॉल्यूशन कुछ धमाल मचा पाता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए अपने सॉल्यूशन को ज़रा कमेंट आउट करता हूँ, इसको चेक करता हूँ सॉल्यूशन को कि भाई ये काम भी कर रहे हैं फिर ऐसी। तो यार ये काम तो नहीं कर रहा भाई सॉल्यूशन इनका, देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर बॉक्सेस इज इक्वल टू ओके, तो मैंने यहाँ पर बॉक्स से लिखा हुआ है, इन्होंने बॉक्सेस किया हुआ है। हाँ भाई इनका काम कर रहा है, और कलर भी आ रहे हैं एक्स कलर। भाई साहब इन्होंने एक अलग ही लेवल पे धमाल मचा रखा है। तो मैं आप लोगों को बैकग्राउंड थोड़ा बता दूँ इस सॉल्यूशन का कि ये जो वैल्यू होती है 0 से लेके यहाँ तक, आप लोग अगर एक वैल्यू जनरेट करते हो और इसके बाद आप टू स्ट्रिंग मेथड का प्रयोग करके इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हो। अगर आप लोग यहाँ पर अपना माउस लेकर जाओगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो टू स्ट्रिंग मेथड है उसमें आप एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हो रेडिक्स, जो कि अगर आप 16 देते हो तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाती हैं वैल्यूज़, और रैंडम कलर आप लोग जनरेट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका है रैंडम कलर को जनरेट करने का। और 16777 जो है वाइट होता है डेसिमल में, और 0 से लेके यहाँ तक अलग अलग कलर्स होते हैं और आप इनको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, विच इज़ ग्रेट। ठीक है, बहुत सारे कलर्स हैं ये, और ये अलग अलग वैल्यूज से मिलकर बने हुए कलर्स हैं, और इन कलर का कोड भी इन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है। ग्रेट, ठीक है, ऑसम, अच्छा लगा सॉल्यूशन। ठीक है, मज़ा आया। अब अगले सॉल्यूशन की तरफ देखूंगा मैं। शौर्य को शाउट आउट, विलियम को शाउट आउट, देवज्योति को शाउट आउट, लर्न सीबी को शाउट आउट, कोडिंग वाला जादू को शाउट आउट, और ये आ गया नवीन गुप्ता को। भाई सिर्फ जावास्क्रिप्ट भी दे सकते थे, बट कोई बात यार, ये मैं खुश नहीं हूँ इस बात से। जब मुझे बहुत ज़्यादा कोड दिखता है ना, आई बाई डिफॉल्ट गेट एंग्री, तो नहीं अनहैप्पी। ठीक है, क्योंकि यार देखो बहुत ज़्यादा कोड लिखने का कोई पॉइंट नहीं है ना, या इतना ज़्यादा लिखने की क्या ज़रूरत थी। क्या कर रहे हो आप, ये A1 कर रहे हो आप, 0 से लेकर 20 तक नंबर जनरेट कर रहे हो और 5 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर ले रहे हो। ठीक है, नहीं यार, दिस इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन। मैंने देख लिया व्हाट यू डिड देयर, बट आपने यहाँ पर रेड ब्लू ग्रीन येलो एक्वा बस यही कलर यूज़ किए हैं। बाकी कलर्स का क्या भाई, रैंडम कलर जनरेट करना है हमें सारे कलर्सों से। तो नाइस ट्राई, बाय द वे नाइस ट्राई। इनका सॉल्यूशन काम करना चाहिए और कर भी रहा है, बस कुछ लिमिटेड कलर से जनरेट कर रहा है। आई रियली अप्रिशिएट योर सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि यार कुछ ना करने से तो बेहतर है, लेकिन स्टिल आप देखो मेरे सॉल्यूशन को। ठीक है, शायद आपने क्वेश्चन को सही से नहीं समझा नवनीत गुप्ता, बट अ बिग शाउट आउट टू यू यार, क्योंकि यार आपने इसको सॉल्व किया, इतना बड़ा कोड लिखा और चैलेंज को एक्सेप्ट किया, सिग्मा बैच ओपी भी लिखा आपने। ठीक है, बिग शाउट आउट। फिर कोडिंग वाला जादू और प्रतीक शर्मा और कासिम अली ऑफिशियल, इट्स मिहिर के सॉल्यूशन को भी देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर इट्स मिहिर के सॉल्यूशन में क्या हो रखा है, वही हो रखा है जो रोहन ने किया है। और ये मुझे लाइन बाय लाइन एक जैसा क्यों दिख रहा है कोड, बट हो सकता है दोनों के जो थॉट्स हैं वो मैच कर रहे हों कि एग्जैक्टली वैसे ही किया है सॉल्व। ग्रेट, ठीक है, ऑसम, आई लव योर सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन है, मैं इसको भी रन करके देख लेता हूँ सॉल्यूशन को। ठीक है, और ये मुझे काफ़ी सिमिलर लग रहा है रोहन के सॉल्यूशन के, बट नाइस। ठीक है, बढ़िया यार, बढ़िया, आपने कर लिया ये। तो इस तरह के यूनिक क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा और आप लोगों को मज़े देता रहूँगा। और यहाँ पर एक और ये है अब्दू शमद खान, अबू शाद खान। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, 1 2 3 4 ये ABCD करके इन्होंने ये एक, इन्होंने क्या किया है, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस यार, क्या किया है। शायद ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट मैं इसको समझने की कोशिश करूँगा और आप लोग को भी बताऊँगा क्या किया है। फर्स्ट लेट्स सी ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि यार काम ही नहीं कर रहा है तो क्या फ़ायदा। देखो ये ना कुछ कुछ कलर्स जनरेट कर रहा है, कुछ कुछ नहीं कर रहा है, और ये सिर्फ 3 बॉक्सेस में कर रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो नेम नाम से इन्होंने फंक्शन बनाया है, और ये 1 से लेके F तक इन्होंने जो लेटर्स हैं वो दिए हुए हैं, और इन्होंने इन लेटर्स से एक रैंडम सा कलर बनाने की कोशिश की है। और पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपने यहाँ पर कुछ कुछ बॉक्सेस को ही स्टाइल दिया हुआ है। ऐसा क्यों, सब बॉक्सेस को क्यों नहीं मिला स्टाइल, सब बॉक्सेस को स्टाइल क्यों नहीं मिला। आपने i = 0 किया, i <6 किया,
और कलर इज इक्वल टू दिस रिटर्न कलर A1, A0 लिया ही नहीं इन्होंने, अच्छा A0 भी लिया है। डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर का C स्मॉल कर दिया भाई साहब, आपने कैपिटल करना था। और A1, A2, A3, बट मेरे हिसाब से जो कलर्स आप ये रैंडमली जनरेट कर रहे हो ना, ये सब वैलिड कलर्स हैं ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके कलर्स वैलिड ना होने की वजह से ये सेट नहीं हो रहे हैं। देखो ये वाइट रह गया, ठीक है। तो यार नॉट अ गुड सॉल्यूशन बट नाइस ट्राई, ठीक है, नाइस ट्राई। कभी कभी बन जा रहा है कलर बट हमेशा नहीं बन रहा है, विच इज़ फाइन। आपको थोड़ा और समझने की ज़रूरत है, आप थोड़ा और समझो एंड यू विल बी ग्रेट। बिग शाउट आउट टू अबू शाद खान, ठीक है। फिर इसके बाद अनुजा को शाउट आउट, कुणाल को शाउट आउट, मिशिवी को शाउट आउट, कोडविद रोहित को शाउट आउट, हर्ष शर्मा को शाउट आउट, अभी राम CS को शाउट आउट, कीर्तन राठौड़ को शाउट आउट, प्रोफेसर बरकात को शाउट आउट, अर्त्रिक को शाउट आउट, डेवलपर को शाउट आउट, यदीश को, जय को, लक्ष्य को, एंड्रॉयड किंगडम को शाउट आउट, वेब देव को शाउट आउट, यूट्यूब AI को शाउट आउट, डेविल राज को शाउट आउट। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मिलियनियर बनने के बाद $1 मिलियन देंगे। भाई पहुँचा देना, क्या ये क्या आपने गलती तो नहीं कहूँगा लेकिन पहुँचाने पड़ेंगे भाई अब, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर ज़ुबैर खान को शाउट आउट, कोडी एंडरसन को शाउट आउट, रज़ा रंगरेज आफ्ताब, चैलेंज एक्सेप्टेड, हैरी भाई। सॉल्व भी करना होता है भाई, सॉल्व भी करना होता है। कोडी एंडरसन का सॉल्यूशन देखते हैं। कैन आई करंटली इस गाय हैज़ 50 लाख प्लस सब्स, इमेजिन। हाँ ये कैलकुलेशन मुझे काफ़ी लोग जो कॉर्पोरेट्स हैं वो उन्हें लगता है कि मैं ये कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो वो मुझसे कहते हैं कि भाई अगर आपने इतने का बेचा होता तो आपको इतने पैसे मिल जाते हैं और ये वो। इनिशियली मैंने इसको पेड ही रखने का प्लान किया था बट बहुत सारे DMs आए, लोगों ने कहा कि यार अब मैं वेब डेवलपमेंट आपसे नहीं सीख पाऊंगा ये वो। तो कुछ लोगों को पढ़ाने से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाओ, तो ये मोटिव के साथ मैंने इसको फ्री रखा। आई होप कि मज़ा आ रहा है सबको और ये कोर्स जो है सब लोगों ने एक्सेस किया। अराउंड 2 मिलियन के करीब लोग जो है इसको एक्सेस करने वाले, तो 20 लाख लोगों ने ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया है, तो 17 लाख ने कर लिया है। एंड वेरी सून आई होप कि बहुत सारे लोग और एक्सेस करेंगे इसको। जब भी कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इसकी और पावर्स का पता चलेगा कि यार कोर्स में है क्या क्या चीज़ें। सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है इस कोर्स में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।